टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं भीम खालसा के जो अध्यक्ष हैं डी.एस. बिंद्रा जी। बाबरी मस्जिद के ऊपर जो इनका एक मुद्दा चल रहा है, जो इनकी ईंट रखी जाएगी वो पहली वो जम्मू एंड कश्मीर से रखी जाएगी। वो जो सर पैदल यात्रा करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं सबसे बात करूँगा। जी मैं ईटीवी की तरफ से पहले तनवीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कॉज है ना, ये कॉज आपने जो उठाया है, जो बाबरी मस्जिद वाला जो हमने एक मुद्दा उठाया था, उसके ऊपर जो आपने बात रखी, मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं व्यूवर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ईटीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई बात हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अच्छे में करें, और बुरी लगी हो तो वो भी आप कमेंट करें, क्योंकि हमें आपका फीडबैक भी लेना है। क्योंकि जो व्यूवर होता है, जो समाज होता है, वो सबसे बड़ा होता है। हमारी सोच अपनी तक होगी, लेकिन समाज की सोच सबसे बड़ी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। जी, मैं डी.एस. बिंद्रा। तनवीर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोग विस्तार से बात करते हैं, थोड़ा समय लेंगे आप आपका। देखिए राम मंदिर बना बहुत अच्छा बात है, आस्था है हमारी उसमें, हम लोग जाएंगे वहाँ पे पूजा करेंगे। अभी हमें किसी ने न्योता नहीं दिया, क्योंकि हम लोग शायद उस लेवल के नहीं थे कि हमें बुलाया जाता, लेकिन हम लोग जाएंगे वहाँ पे, आरती भी करेंगे और रामलला जी के जो है दर्शन भी करेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान बना और इंडिया बना, तो हमारे जो जो यहाँ पे हमारे मुल्क में जो हमारे भाई, जो मुसलमान भाई जो यहाँ पर रहे, वो इस देश के वासी हैं, वो इंडियन है। उनको हम लोग मुसलमान भी कहें तो इंडियन मुसलमान हैं। अगर मुसलमान की भाषा में, जो राम मंदिर बना वो बाबरी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाबरी मस्जिद को तोड़ो और दो चार मस्जिद तोड़ो, राम मंदिर बनाओ, क्योंकि इबादत का तो जगह एक ही है। इबादत करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जगह एक ही है। जाना तो ऊपर परमेश्वर के पास ही है। इबादत चाहे राम मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो। बात ये आती है कि मस्जिद की बात आती है, अगर हमारा राम मंदिर बन गया है और मुसलमान भाइयों ने उसमें विरोध नहीं किया, उसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि राम मंदिर, सब लोगों ने जो है सहमति दी, उन्होंने कहा जी आप राम मंदिर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि राम मंदिर वहाँ बनेगा, और हमने भी सहमति की थी कि हम राम मंदिर बनेगा। अब बात आती है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने देशवासियों को, ऑल ओवर वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों को एक तोहफा दे सकते हैं। हम एज ए सिख, मैं अगर आगे आके बात करूँ तो, अगर एज ए सिख हम लोग एक तोहफा दे सकते हैं अपने भाइयों को। हम लोग जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई है, उसको हम वहीं पे स्थापित करेंगे। हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करेंगे। हर घर से हम लोग एक ईंट लेंगे और हम लोग वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद को स्थापित करेंगे। उसका कारण ये है कि अगर अगर हमारी हमारा राम मंदिर बना है, तो उनकी बाबरी मस्जिद भी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश का सौहार्द है। ये देश हमारा जो है गुलाब का फूल, अगर हम लोग रंग की बात करें, लाल रंग, पीला रंग, बहुत सारे फूल होते हैं, तभी वो गुलदस्ता बनता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। हम लोग हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, किसी भी कास्ट से हों, सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, सबसे पहले हम लोग इंडियन हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग बाबरी मस्जिद बना के अपने मुस्लिम भाइयों को दें। और मैं एक ये मध्यस्थता ही कर रहा हूँ, मैं डी.एस. बिंद्रा अगर बात करूँ, मैं सिख फैमिली से आता हूँ, हम लोग एक मध्यस्थता कर रहे हैं। अगर हिंदू भाइयों के हमारा अगर मंदिर बना है, तो मुस्लिम भाइयों का अगर मस्जिद बन जाएगा, तो ये सौहार्द का बनेगा, और कभी भी इनके मन में नहीं आएगा कि हमारी मस्जिद तोड़ के मुसलमानों की मस्जिद तोड़ के मंदिर बना। मैं वर्ड मुसलमान इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है बाबरी मस्जिद की, राम मंदिर की, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है ये बातें, क्योंकि लोगों को समझ आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो अगर अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को अगर कहीं ठेस पहुँची हो राम मंदिर बनाने में, अगर मस्जिद को तोड़ा गया हो, तो हम लोग पहल करते हैं ना। मैं डी.एस. बिंद्रा पहल करता हूँ, हम लोग मस्जिद का निर्माण करके देते हैं अपने भाइयों को, जो हमारे देश के हमारे भाई हैं, हम उनको पहल करके देते हैं। हम लोग उसको बनाते हैं, हर घर से हम एक ईंट लेंगे, उस ईंट को हम लोग लेके जाएंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और अपने भाइयों को हम तोहफे में देंगे। सर, अभी बाबरी मस्जिद बनाने में आपका किन किन लोगों का सपोर्ट आपके साथ है? ये कदम आपने बाबरी मस्जिद बनाने का जो उठाया है। देखिए पहले तो जो हमारे में सबसे पहले तो राष्ट्रपति की भूमिका होती है। राष्ट्रपति को विश्वासन जी, हमारे जो हैं चीफ पैटर्न हैं, उन्होंने एक लेटर भेजा है कि वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करने की जो है हमें सपोर्ट की जाए। इजाज़त नहीं मांगी है हमने, हमने सपोर्ट मांगी कि आप भी हमें सपोर्ट करें। सबसे पहले तो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी लेटर बना हुआ है। हम चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री साहब को जाके खुद बाई हैंड लेटर दें, लेकिन अभी क्या है कि अब इलेक्शन है, अभी तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई एमपी नहीं है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो भी हमारा नवनिर्वाचित जो भी प्रधानमंत्री बने हमारे सर माथे पे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और हम चाहते हैं कि उसको हम हाथ से लेटर दें और उनसे कहें कि आप भी हमें एक ईंट हमें दें, जिससे हम जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कर सकें। सर, अभी तक कितने स्टेटों के लोग जो है आपके साथ जुड़ गए हैं भीम खालसा में इस बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए? देखिए स्टेट की बात करूँ तो वर्ल्ड से मेरे को अरब से भी फ़ोन आए हैं, अमीरात से भी फ़ोन आए हैं, कतर से भी फ़ोन आया है, मुझे साउथ अफ्रीका से भी आया है, मुझे केरल से भी आया है, मुझे मतलब अगर मैं बात करूँ कनाडा से भी मेरे को फ़ोन आया है, इंग्लैंड से भी फ़ोन आया है मेरे को,
और बहुत सारी कंट्री, श्रीलंका से मुझे फ़ोन आए, मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊँगा यहाँ पर, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी पहल की है, हम आपके साथ हैं, पूरा मुस्लिम समाज साथ है, 47 कंट्रियाँ हैं, उनमें मैं नहीं कहता कि कौन मेरे साथ, लेकिन जिनने मुझे फ़ोन किया उन्होंने मुझे साधुवाद किया कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। शुरुआत इसलिए अच्छी है कि हम लोग सौहार्द चाहते हैं, हम लोग देश का वातावरण जो है सुकून वाला, शांति वाला चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मुस्लिम भाइयों को, हमारे को लगे कि हमारी मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लिया है। ऐसे होता है जैसे हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, हमारे माँ बाप, मदर फादर क्या होते थे कि एक छोटे बच्चे के लिए बड़े बच्चे से खिलौना लेके छोटे बच्चे को दे देते कि बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए दे देते। लेकिन बड़े बच्चे के मन में क्या रहता था कि मेरा खिलौना उठा के उनको दे दिया है। तो अगर मैं मंदिर मस्जिद की बात करूँ तो जो मंदिर जो बनाया गया वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई, और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर वहाँ बना ही नहीं। मंदिर तो 3 किलोमीटर आगे जाके बना है। जब 3 किलोमीटर आगे जाके मंदिर बना है तो वो जगह तो वहाँ की वहाँ पड़ी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उस जगह को जो है इज्जत के साथ शांतिपूर्वक, मतलब अगर हम लोग एक बात करते हैं, अगर मैं वर्डों में नहीं जा पाऊंगा, मेरे वर्ड अलग हो सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम लोग उसको एक सौहार्द का एक परिचय दें, हिंदू भाई हमारे साथ चलें, आगे बढ़ के उस मस्जिद को बना के हम अपने भाइयों को दें उस बाबरी मस्जिद को, क्योंकि वो पुरातत्व का बहुत पुराना, 550 साल, 700 साल, 800 साल, पता नहीं कितना पुराना, मुझे मालूम नहीं कितना पुराना वो होगा। तो वो जो चीज़ बनी हुई है उसको वैसे बनाएं। और मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूँ कि उसका जो गुंबद है वो सोने का बनाया जाए। तो मैं इन्हीं चीज़ों के साथ हर घर से एक ईंट मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक ईंट मिले, हमारे हिंदू भाई से घर से मिले, सिख भाई के घर से मिले, मुस्लिम भाई जहाँ से मिलेगी हम वो ईंट को लेंगे और वहाँ पे जाके मस्जिद का निर्माण करेंगे। जी। और हमारे साथ आरजे पाशा भी मौजूद हैं जो मुंबई से हैं। सबसे पहले तो मैं आपके ईटीवी इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, मेरा नाम है आरजे पाशा, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक मुग़ल हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक मुग़ल तुर्क पाशा हूँ, और मुझे कोई किसी भी सरकार का या किसी भी एजेंसी का डर नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोग डरते हैं कि आप मुग़ल होकर ऐसी बात कर रहे हैं, हम अपने आईडी जो सबको बता रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं, मुझे गर्व है कि मैं मुग़ल हूँ और मैं अपनी विरासत को वापस लेना चाहता हूँ। जो हमें विरासत में हमारी बाबरी मस्जिद हमें मिली थी, जब हम बच्चे थे उस टाइम से इस पर सियासत चल रही थी कि इसको किसी ने इसका ताला खुलवाया, तो किसी ने इसके साथ जो है तोड़वाया, तो किसी ने इस पर हथौड़े चलवाए, तो किसी ने इस पर बहुत सारे लोगों की जो है कत्लेआम करवाया। तो ये सब करने के बाद जो हमारे देश के साथ जो एक तरह का खेल हुआ, जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, और लास्ट में हुआ क्या, मंदिर वहाँ पर बना नहीं और मंदिर 3 किलोमीटर दूर बनाया गया। तो मैं अब पूरे देश की जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों से, कि वह हमारा साथ दें और मस्जिद बनाने में हमें एक एक ईंट दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख भाई हमारा सहयोग करेंगे। बस मैं अपनी इतनी ही बात रखना चाहूँगा। और हमारे साथ स्वामी जी भी मौजूद हैं और वो मैं चाहूँगा वो अपना परिचय खुद ही दें। Thank you very much, Tanvir Ahmed Bhai ji. We from Meme Bhim Khalsa like to thank ETV India, all the viewers, because today not only India, entire world's community, Kashmir to Kanyakumari and Europe, America, Africa, there are a lot of appreciations, rather inquiring what's happening. Now we are proudly and very proudly say that I am Dr. Swami Viswasananda. Of course, I am born in South India and moving across all India and SAARC countries, South Asian regional cooperation countries. But here, we default Indians, default Hindus, we are feeling cheated by not constructing temple at the same place where you have dismantled the masjid. It is not the one generation or two generations. It is being a question of 800 years old, 1000 years old. We don't know really exactly when it is started. But now
it is time that we global Hindus, once again say that we global Hindus, wherever sympathizers or followers, we have to construct temple and gift our Muslim brothers. When we talk about a global and universal brotherhood, and this is the only example to construct the masjid, the same place where we have disbanded. Because as we talk, God is only one and only God is there. The same way, religions, it's a way of practices and different ways of praying God. But still, we are all human, and let us that human universal brotherhood continue. And this is the time we have cheated ourselves, we have cheated entire world, and this will not stop here. Coming generations will see this Hindu-Muslim disparity will not stop here. Every generation will think that enmity and we have done something wrong. And now I really feel ashamed that we Hindus dismantled the temple and not constructed the same place. Now, I personally, along with our entire team, I really thank our National President Bindraji and all the team, along with RJ Pasha ji, and from Kashmir to Kanyakumari, our Saifullah Farooq ji and Rais Ahmad ji. These are all big teams are joining us, and we got a very good support from Neo Buddhist from Maharashtra, who is a retired Air India General Manager, Praveen Gangurde, and from Bhopal, who is a very big Buddhist activist, Dharmendra Singh Dandolia, and we have a great support from Maharaj R.C. Raviji, K.C. Raviji, and we have one more very good Chishti, Babaji, and they are all talking about this and advising us to go ahead, and we have written to the President of India, and we will request, allow us to construct there, and we'll convince them, because now that place is very vacant and still it is there. And now this is the time, if really we talk that Satya Sanatan is the very oldest and big brother, it is a time that we act as real big brothers and gift them the masjid to our universal brotherhood proves that we have to give this masjid. We are indebted, rather. We have cheated ourselves and we are cheating entire world if we don't construct the temple now. And this will take a very long way, for we are talking about the humanity and supporting all the religious welfare. And as one of my doctorate talks about the interreligious faith, interreligious peace. Yes, I strongly say that it is really possible. And wherever across I travel, whether it is Central Africa or South America, or even when we go for the Schengen visa, entire Europe tour, when we talk about all religions, they really support us. Yes, India is great, but in what way India should continue the greatness? Now this is the time to prove that construct a masjid and gift our Muslim brethren, and prove that Satya Sanatan is really big, with big heart, big mind, and thoughtful process for the generations to come. So with this, I really feel proud of myself being joined with the Minbim Khalsa. And when I see every day since the first meeting happened last week until now, we have got lot of inquiries, and Facebook, Twitter, and all the social media, even including Dingtone of China, Viber, Hangouts of America. We are getting lot of appreciations, and lot of people are joining us. Earlier, people used to talk something or afraid of talking something about the religious. They are also coming out, because now we are no more religious.
We are humanitarians, and we wanted to see that our humanity really gets proved in this present generation, and our lives will be very, very happy. And may Almighty God bless us, inshallah. And with this, we all say Om, Amin, and Amin to see this. God will help us to continue in our great aspect of constructing masjid on the same place where the Babri Masjid was dismantled. And we really appreciate everyone, mainly the Satya Sanatan global Hindus, come forward and give every person one brick for the construction of the masjid, whether it is mud eat or silver eat or golden eat, it's up to them. And we are very much sure that it is going to happen, and a lot of people are excited about this thought itself. So thanking once again ETV India to take this our ideology and proposal to global scenario. Thanking you very much. जी थैंक यू स्वामी जी, और थैंक यू आरजे पाशा जी जो आपने साथ दिया। तनवीर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईटीवी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कॉज है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जो भी आपके अंदर कमेंट्स हैं आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट्स करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें लोगों की बातें आ रही हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें लोगों की जो है सोच आ रही है। हम चाहते हैं कि आपकी भी सोच हम लोग देखें कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और हम आगे क्या से करें। क्योंकि हमने पदयात्रा शुरू करनी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करनी है। मुझे हर जगह पे, यहाँ से यूपी से लेके हरियाणा से लेके हर जगह पे मुझे आपका साथ चाहिए। आगे आएँ और मेरा साथ दें, इस पदयात्रा में साथ दें। इस पदयात्रा में आप फूल माला से भी कर सकते हैं, पानी का स्टॉल भी लगा सकते हैं। आप इस पदयात्रा को कामयाब करें और हम लोग जो बाबरी मस्जिद को बनाने जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें, अपना सहयोग दें और अपना साथ दें। जय हिंद, जय भारत। मीम भीम खालसा, मीम भीम खालसा, मीम भीम खालसा। जैसा भी डी एस बिंद्रा जी ने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ें, और बिंद्रा जी के साथ जुड़ने के लिए और बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और इस यात्रा में आप भी चल सकते हैं। और इसमें बिंद्रा जी का एक हेल्पलाइन नंबर है जो बिंद्रा जी खुद अपने मुंह से आपको देंगे। प्लीज़, थैंक यू तनवीर भाई, मैं मिस कर गया था। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी ईटीवी का। एक्चुअली नंबर हम इसलिए दे रहे हैं कि लोगों की क्वेरीज होती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या है। 9999 782367। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9999 782367। 999 782367। जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी इस वीडियो को देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरा पर्सन सैयद जैनुल आबिदीन।